हेलो फ्रेंड्स, आई एम ज्योति फ्रॉम लर्न विद देविका। पिछले लेक्चर में हमने अरिहंत बुक का चैप्टर 1 किया था। उसका कुछ पार्ट रह गया था, वो पार्ट हम आज कंप्लीट करेंगे। और अगर आपने वो मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देखो और इसके बाद ये वाली वीडियो देखना है। इस वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करने से आधा समझ में आता है, आधा समझ में नहीं आएगा, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आपको ही होगी। तो पहले पहले वाला वीडियो देखो और फिर उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू करना। पहली वीडियो में मैं सब कुछ करवा चुकी हूँ, उसे रिवाइज कर लेना। और अब स्टार्ट करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सॉरी, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में कितनी जनरेशन्स होती हैं? कंप्यूटर में टोटल होती हैं 5 जनरेशन्स। टोटल 5 जनरेशन इसमें होती हैं। फर्स्ट जनरेशन होती है वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन में आया था ट्रांजिस्टर। थर्ड में आया था आईसी। फोर्थ में आया था लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। फिफ्थ में आया था सुपर लार्ज। अब मैं आपको 1 बाय 1 ये आपको बताती हूँ, और इसमें मैं कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दूंगी, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, वो पॉइंट आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि वो इस बुक में मेंशन नहीं है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। जनरेशन फर्स्ट जनरेशन आई थी 1940 टू 1956। पर किसी किसी बुक में ये 1945 भी दिया होता है और 1956 भी दिया होता है। तो ईयर डिपेंड करते हैं, डिपेंड करते हैं कि किस बुक में क्या मेंशन है, वेरी टू बुक। ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में स्विचिंग डिवाइस का मतलब होता है कि इसमें किस चीज़ का यूज़ हुआ था। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ हुआ था। और इसमें स्टोरेज डिवाइस थी मैग्नेटिक ड्रम। इसमें क्या होता था, इसकी जो स्पीड थी फर्स्ट जनरेशन की, वो 333 माइक्रो सेकेंड्स थी। और इसमें फर्स्ट जनरेशन में जो वैक्यूम ट्यूब यूज़ होते थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे, और बहुत बड़े बड़े रूम्स में एक एक रूम्स के साइज़ का कंप्यूटर होता था। तो उसमें क्या होता था कि वो बहुत लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता था, और ये नॉन पोर्टेबल था, मतलब आप इसको कहीं भी ले जा नहीं सकते। और ये किस लिए यूज़ होता था? ये साइंटिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ होता था। और फर्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर था, ठीक है, उसका इन्वेंशन किसने किया था? इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि हु इन्वेंटेड फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो ये इन्वेंट किया था जॉन एम्ब्रॉयस फ्लेमिंग। इन्होंने इन्वेंट किया था। उसके बाद 1906 में ये इम्प्रूव किया था ली डी फॉरेस्ट। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट जनरेशन के फादर कौन है, तो इसका आंसर दोनों होगा, जॉन एम्ब्रेसी फ्लेमिंग एंड ली डी फॉरेस्ट। और ये एक यूएसए में हुआ था। इसकी एक यूनिवर्सिटी थी, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी। इसमें लैंग्वेज कौन कौन सी यूज हुई थी? इसमें मशीन लैंग्वेज यूज हुई थी। ये 01 बाइनरी सिस्टम करता था, और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता था बैच प्रोसेसिंग। और इसके एग्जांपल हैं इनायक। इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है। इनायक का मीनिंग है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर कैलकुलेटर। और इनायक के फादर भी मैं आपको बताती हूँ। इनायक के फादर हैं जॉन मैकली एंड जे प्रिस्पर। तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करना जो जो मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ, अपने नोट्स भी बनाते रहना। अब आते हैं, इसकी मैं आपको एक ट्रिक भी बता देती हूँ सेकंड जनरेशन पे आने से पहले। जैसे पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन में किस किस का यूज हुआ था, तो इसकी आप ट्रिक लिख लो। ट्रिक है इसकी वी पी एम वीपीएम। वीपीएम का मीनिंग है फर्स्ट बसंत पंचमी। वी से वैक्यूम ट्यूब, पंचमी से पंच, ठीक है, एम से मशीन। तो इसमें ये पूछ सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज़ हुआ था। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ था, पंच कार्ड यूज़ हुआ था, और मशीन लैंग्वेज यूज़ हुई थी। तो आप इस ट्रिक से याद कर लो, फर्स्ट बसंत पंचमी। अब आते हैं सेकंड जनरेशन पर। सेकंड जनरेशन बनी थी, कब आई थी? सेकंड जनरेशन आई थी 1956 से 1963। ये किससे बनी थी? इसमें क्या होते थे, इसमें ट्रांजिस्टर यूज होते थे। ट्रांजिस्टर बनते थे सेमीकंडक्टर से, ठीक है। इसमें जो स्पीड थी वो थी 10 माइक्रो सेकेंड।
और ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था, मल्टीटास्किंग था, और इसमें हाई लेवल लैंग्वेज यूज हुई थी। ये मोर रिलायबल था कि इसमें हार्डवेयर फेलियर बहुत कम होते थे। ये पोर्टेबल था और इसमें अमाउंट भी जो हीट होती है वो लेस अमाउंट में जनरेट होती थी। ये किस लिए यूज होता था? ये कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज होता था। एग्जाम्पल IBM 1401 PDP-8। इसमें मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ। सेकंड जनरेशन को किसने इन्वेंट किया था? सेकंड जनरेशन को इन्वेंट करने वाले थे जॉन बार्डेन, नोट कर लो, जॉन बार्डेन, वाल्टर ब्रेटेन, विलियम शॉकले। जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट जनरेशन में बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, इस जनरेशन में कंप्यूटर का साइज रिड्यूस हो गया था। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज हुई थी। इसमें असेंबली लैंग्वेज यूज हुई थी, ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग था, और इसमें कोबोल और फोर्टोन भी यूज हुए थे। कोबोल होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और फोर्टोन होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। इनकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी गई है। आप अपने नोट्स बनाते चलो, और जब आप एग्ज़ाम के टाइम पे उन्हें याद करोगे, रिवाइज करोगे, तो आपके लिए इजीली होगा। अब एग्ज़ाम के टाइम पे ऐसा तो नहीं है ना कि आप बार बार यूट्यूब पर आओगे और वीडियोस देखोगे, इतना टाइम नहीं होता। तो मैं यही बोलूँगी कि आप अपने नोट्स हैंड टू हैंड बनाते चलो, ये आपके लिए ही बेनिफिशियल है। PDF इकट्ठा करने से कुछ नहीं होता, PDF का कलेक्शन बन जाता है। आपको PDF का पहाड़ नहीं बनाना, आपको अपने नोट्स बनाने, वो रिवाइज करने हैं। चलो अब देखते हैं जनरेशन थर्ड। थर्ड जनरेशन में ये किससे बना था? ये बना था आईसी बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इसमें क्या था? इसमें ऊपर जो सेकंड जनरेशन में स्पीड थी वो थी 10 माइक्रोसेकंड, लेकिन इसमें जो स्पीड है वो 100 नैनोसेकंड है। ये रियल टाइम पर बेस्ड था, रियल टाइम बेस्ड था। इसमें हाई लैंग्वेज भी यूज होती है, फोटोन, कोबोल, एल्गोल। ठीक है, और ये क्या करता था? ये कम इलेक्ट्रिसिटी यूज कंज्यूम करता था। ठीक है, ये डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए यूज होता था। इसके एग्जांपल हैं NCR 395, B6500, CDC 6600, ये आप नोट डाउन कर लो। PDP सेकेंड भी इसका एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इसके फादर मैं आपको बता देती हूँ। आईसी के फादर हैं जैक स्मिथ किल्वी एंड रॉबर्ट नॉइस। नोट डाउन कर लो। थर्ड जनरेशन के फादर हैं आईसी के जैक स्मिथ किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइस। अब देखते हैं फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन आई थी 1971 टू 1989। इसमें 1971 टू परसेंट लिखा हुआ है। मैं आप ये बुक अपडेट नहीं है, मैं आपको अपडेट बता रही हूँ। 1975 टू 1989। 1989 में इसमें क्या किया गया था? इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किए गए थे। ठीक है, और ये विंचेस्टर डिस्क की होता था। इसमें विंचेस्टर होता है, एक CD टाइप का होता है, वो विंचेस्टर चलाता है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ किया गया था? GUI की फुल फॉर्म आप मेरे को मेंशन करना। और ये मोर रिलायबल था, पोर्टेबल था, बेटर था कम्युनिकेशन के लिए, रिसोर्स शेयरिंग के लिए। और इसमें इंटेल 4004 के चिप्स थे। ठीक है, आप इसमें ये लिख सकते हो कि इसमें वर्ड का फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? वो था इंटेल 4004। और इंडिया का फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर शक्ति था। इंडिया का था शक्ति और वर्ड का था इंटेल। इसमें लैंग्वेज यूज होती हाई लेवल लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम था रियल टाइम शेयरिंग प्रोसेसिंग सिस्टम। इसके एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, इसमें मेंशन नहीं है। Apple II, माइक्रो कंप्यूटर और लैपटॉप। अब आते हैं फिफ्थ जनरेशन पे। फिफ्थ जनरेशन इसमें दिया हुआ है परसेंट एंड बियॉन्ड, आप इसका ईयर राइट डाउन कर लो। 1989 टू टिल डेट, मतलब 1989 से स्टार्ट हुआ था और टिल डेट अभी तक चल ही रहा है। इसमें नॉलेज प्रोसेसर थे, जो इसमें सुपर लार्ज इंटीग्रेटेड चिप्स यूज हुई थी। और इसमें स्पीड कैसे, स्टोरेज कैसे होता था? ऑप्टिकल डिस्क टाइप में। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम था नॉलेज इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये पैरेलल प्रोसेसिंग करता था। और इसमें क्या होता था? इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज, इसके एप्लीकेशंस थे रोबोटिक वगैरह। जैसे एग्जांपल ले लो, आपके स्मार्टफोन हो गए, लैपटॉप हो गए, AI हो गए, ब्लॉकचेन हो गए, TOT की फुल फॉर्म आपने को मेंशन करना वो था। इसमें आप एक चीज़ और लिख लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वेंटेड किसने किया था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वेंटेड बाय जॉन मैकर्थी। अब आप देख, ये आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पूरा हो चुका है। अब इसका देखते हैं टिप्स बिट।
ठीक है। सिद्धार्थ वाज द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया। इंडिया का डेवलप फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा था? सिद्धार्थ। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन थे? एलन ट्यूरिंग। ठीक है। और फादर ऑफ कंप्यूटर कौन थे? चार्ल्स बेबेज। और मॉडर्न कंप्यूटर के फादर थे एलन ट्यूरिंग। ये डिफरेंस याद रखना। फादर ऑफ कंप्यूटर थे चार्ल्स बेबेज और फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर थे एलन ट्यूरिंग। ठीक है। और जॉन नॉन व्योम थे, उन्होंने कंप्यूटर का आर्किटेक्ट इंट्रोड्यूस किया था 1948 में, वो हम बाद में पढ़ेंगे। और ट्रांजिस्टर कहाँ पर इन्वेंटेड हुए थे? ये एक बेल लेबोरेटरी में यूज़ हुए थे। और आईसी कब इन्वेंट हुई थी, किसके थ्रू हुई थी? किल्बी और रॉबर्ट न्यूसी, मैंने आपको पहले बताया। और अब देखते हैं, आप कुछ पॉइंट नोट डाउन कर लो आप। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो था वो इंडिया का परम था। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड का क्रे था। फर्स्ट डेवलप कंप्यूटर इंडिया का सिद्धार्थ था। इन तीनों में डिफरेंस याद रखना। सुपर कंप्यूटर इंडिया का पहला कौन सा था? परम। वर्ल्ड का कौन सा था? क्रे। डेवलप कंप्यूटर कौन सा था इंडिया का? सिद्धार्थ। अब आप चलो देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर आपका। ये तीन टाइप से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। बेस्ड ऑन साइज, नंबर 2 बेस्ड ऑन वर्क, बेस्ड ऑन पर्पस। अब साइज की बात कर रहे हैं तो इसको याद करने की ट्रिक लिख लो। 3MS मतलब 3M, 1M माइक्रो कंप्यूटर, 1M मेन फ्रेम कंप्यूटर, 1M मिनी कंप्यूटर और S सुपर कंप्यूटर। बेस्ड ऑन वर्क के अकॉर्डिंग जो करते हैं एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। बेस्ड ऑन पर्पस, किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो? जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस। अब देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर होते थे लिस्ट पावरफुल होते थे, ये पोर्टेबल कंप्यूटर होते थे। ठीक है। इनमें 3 कैटेगरी होती थी, सिस्टम यूनिट, इनपुट यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। माइक्रो कंप्यूटर के में क्या क्या आते हैं? जैसे आते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। इनमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है? आईसी की यूज होती है। सेकंड है लैपटॉप। लैपटॉप को आप अल्ट्रा बुक और नोटबुक भी बोल सकते हो। ये पोर्टेबल होती है, आप कहीं भी अपना लैपटॉप ले जा सकते हो, मेट्रो में, बस में, ट्रेन में, इसलिए ये पोर्टेबल भी होते हैं, लाइट वेटेड भी होते हैं। इनमें एक रिचार्जेबल बैटरी भी होती है, आप कहीं पर भी काम कर सकते हो। ये कॉमन सी चीज़ है, इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। अब देखते हैं हैंड हेल्ड और पाल्म टॉप। हैंड हेल्ड मतलब होता है जिसे हम हाथ से पकड़ सके, पाल्म टॉप मतलब हथेली में वो फिट हो जाए, इतना छोटा कंप्यूटर होता था। ठीक है। दे आर द स्मॉलेस्ट एंड दे डिजाइन टू फिट द पाम, ये हमारी पाम में फिट हो जाता है। और इनके इनपुट के लिए पैन यूज होता है, कीबोर्ड यूज नहीं होता। और कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी गई है। पीडीए की फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है। अब देखते हैं डी टैबलेट कंप्यूटर। टैबलेट कंप्यूटर ये होता है कि दे हैव फीचर ऑफ द नोटबुक कंप्यूटर टाइप का होता है। ये इनपुट एक्सेप्ट करते हैं पेन से। इसमें माउस और कीबोर्ड का यूज़ नहीं कर सकते। कई बार आपने देखा होगा कि टैबलेट आते हैं, टैबलेट पेन से चलता है, कई टैबलेट में कीबोर्ड माउस यूज़ नहीं होता। अब होता है वर्क स्टेशन कंप्यूटर। वर्क स्टेशन, इसके नाम से ही पता चल रहा है वर्क स्टेशन मतलब बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज़ होता है, वो होता है वर्क स्टेशन कंप्यूटर। ठीक है। अब देखते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर होता है, दीज आर स्मॉलर इन साइज। मिनी, मिनी का मतलब छोटा, तो साइज में छोटा हो गया, फास्टर हो गया, लोअर हो गया। ठीक है। इनिशियली ये किस लिए यूज होता है? ये इंजीनियरिंग में यूज होता है, कैड में यूज होता है। कैड की फुल फॉर्म होती है कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैलकुलेशन। ठीक है। और ये सर्वर के नाम से भी जाने जाते हैं। माइक्रो कंप्यूटर कौन कौन से हैं? IBM 17, दिसंबर, PDP-11, HP 900, 9000 एक्सेट्रा। अब आते हैं मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, ये जो मेमोरी होती है बहुत ज़्यादा, इंटरनल मेमोरी जो होती है बहुत ज़्यादा स्टोर करती है। और मेन फ्रेम कंप्यूटर एक तरह से क्या करते हैं, एंटायर बिजनेस वर्ल्ड की बैकबोन होते हैं। ठीक है। इनके एग्जांपल हैं IBM 370, 390, यूनिवैक। जो जो इंपॉर्टेंट है वही वही मैं आपको बता रही हूँ। फिर आते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर इनकी हाई स्पीड होती है, ये अदर कंप्यूटर से ज़्यादा मोस्ट पावरफुल होते हैं, साइज में भी, मेमोरी में भी। ये इनके स्पीड कैसे मेजर होती है? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है। फ्लॉप्स, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म होती है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। उसके बाद अब हम देखते हैं सुपर कंप्यूटर। ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था? वर्ल्ड का क्रे था। परम कौन सा था? परम था इंडिया का।
और परम ईशान, ये लेटेस्ट मशीन है जो बनाई है ITI गुवाहाटी, 20 सितंबर 2016 को बनाई थी गुवाहाटी में, CDEP की। अब बेस्ड ऑन वर्क एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर का मीनिंग होता है इसमें अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे स्पीडोमीटर, सिस्मोग्राफ। स्पीडोमीटर जो आपकी बाइक में, गाड़ी में वो सब लगे होते हैं, उसमें एनालॉग भी होता है, लॉजिकल भी होता है, वो आपको बताता है कितनी गाड़ी चल गई है, कितनी चलेगी। एनालॉग कंप्यूटर होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। अब आते हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल आजकल सबको ही पता होता है डिजिटल क्या होता है। जैसे डिजिटल वॉच होती है जिसमें न्यूमेरिक नंबर होते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, ठीक है। और अब आते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं, कॉम्बिनेशन होता है ये एनालॉग और डिजिटल का। ये हॉस्पिटल वगैरह में जो ECG यूज होते हैं, डायलिसिस यूज होता है, वहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर यूज होते हैं। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सा कंप्यूटर कहाँ यूज होता है, तो आप अपने हिसाब से पढ़ लेना, रिवाइज करना नोट्स। अब आता है बेस्ड ऑन पर्पस, एक होता है जर्नल पर्पस। जर्नल पर्पस, पहला है जनरल पर्पस कि हम कैलकुलेशन कैसे करें, अकाउंट कैसे बनाएं, जो मतलब इजीली कोई भी यूज़ कर सकता है। फिर सेकंड आता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होता है ये ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है, मल्टीमीडिया में यूज़ होता है, ठीक है। अब देखते हैं एक ये बॉक्स में दिया है क्वांटम कंप्यूटर और प्रत्यूष, ये क्या है। क्वांटम कंप्यूटर होता है ये फास्टेस्ट कंप्यूटर होता है, और इसमें क्या होता है, नैनो कंप्यूटर जनरल टर्म यूज टू डिस्क्राइब कंप्यूटर स्मॉलर देन ए माइक्रो कंप्यूटर। उसके बाद देखते हैं प्रत्यूष। प्रत्यूष क्या था, प्रत्यूष था इंडिया का फास्टेस्ट और मल्टी प्लेटफॉर्म सुपर कंप्यूटर था। इसको पूना में बनाया गया था IITM ने, ठीक है। इसमें अब आप देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के एप्लीकेशंस क्या हैं, कंप्यूटर कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। बैंक में यूज़ होता है, सिंपल सी बात है, आप बैंक में जाते हो, अमाउंट डिपॉजिट करते हो, वाउचर बनाते हो बैंक शीट के लिए, मनी ट्रांसफ़र के लिए बैंक में यूज़ होता है। आपने अपने घर में भी यूज़ देखा होगा कि बैंक में कंप्यूटर यूज़ होता है। एजुकेशन में कंप्यूटर यूज होता है। अब आप जैसे मेरा वीडियो देख रहे हो तो कंप्यूटर के थ्रू देख रहे हो, लैपटॉप के थ्रू देख रहे हो, ठीक है। एंटरटेनमेंट, डिफरेंट टाइप के एंटरटेनमेंट होते हैं, जैसे कुछ ऑडियो हो गई, फिल्म हो गई, सीरियल्स हो गई। ऑफिस में यूज़ होता है डाटा को स्टोर करने के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ होता है। बिजनेस में यूज़ होता है अकाउंट रखने के लिए, बिजनेस को अप टू डेट रखने के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखते हैं क्या है। AI is an area of computer science that emphasizes the creation of intelligent machines that work, react like human. Some of activity computer with AI are designed for include. आप अब एक जैसे चल रहा है ChatGPT चल रहा है, बहुत सारे AI टूल्स चल रहे हैं। आप उसमें अपनी आवाज़ में कुछ रिकॉर्ड करोगे, कुछ आउटपुट मांगोगे तो वो आपको देगा। जैसा आपने बोला AI में जाके मुझे किशन जी की हंसती हुई एक वीडियो बना के दो, तो वो आपको वीडियो बना के दे देगा, ठीक है। ये रोबोटिक, ठीक है। रोबोटिक इज़ द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस दैट डील डिजाइन। ये रोबोटिक ब्रांच में डील करते हैं इंजीनियरिंग और साइंस में, ठीक है। यूज ऑफ रोबोट एज वेल एज कंप्यूटर, ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, सेंसिटिव फीडबैक देते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं AI। तो अब गाइस ये चैप्टर यहीं पे फिनिश हो चुका है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, अगर आपको लगता है मुझसे कहीं इस लेक्चर में एरर हुई है, वो भी आप डेफिनेटली मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करो, मेरे चैनल को फॉलो करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और भी स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिले। इसके अब MCQ हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, या फिर मैं सोच रही हूँ कि MCQ की एक अलग प्लेलिस्ट बनाऊँ, क्योंकि कई कई स्टूडेंट्स होते हैं जो पूरे पूरे लेक्चर देखना पसंद नहीं करते, उनको MCQ चाहिए होते हैं, तो ये उनके लिए भी कन्वीनियंट हो जाएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम लिंक मैं आपको बता देती हूँ। जो मेरा चैनल का नाम है लर्न विद देविका, वही मेरा टेलीग्राम है, लर्न विद देविका। तो इस बुक की PDF के लिए आप मुझे वहाँ मैसेज कर दो, ये PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो गाइस, रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो, वीडियो को शेयर करते रहो, और इसका नेक्स्ट लेक्चर मैं एज सुन एज पॉसिबल लाऊंगी। थैंक यू।